मधुपुर में कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर से निपटने की प्रशासनिक और आम नागरिकों की सामूहिक प्रयास बदस्तूर जारी है। ऑक्सीजन, भोजन, मेडिकल सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर मधुपुर एसडीओ योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कुंडू बंगला रोड स्थित अग्रसेन भवन सभागार में एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में कोविड नियम का पालन करते हुए ऑक्सीजन बैंक, कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप एवं मारवाड़ी रसोई के सदस्य शामिल हुए। मौके पर एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने मधुपुर में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा किया। वहीं मारवाड़ी रसोई द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को निःशुल्क भोजन पहुंचाए जाने की भी सराहना की गई। इसके अलावा कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई दिशा निर्देश एसडीओ ने दिए। आपको बता दें कि किस तरह और कौन कौन लोग इस कोरोना काल में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। आइए इस खबर में उनकी बातों को हम बारी बारी से सुनेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना महामारी को देखते हुए मधुपुर के लोगों के द्वारा ऑक्सीजन बैंक का निर्माण किया गया था और कोरोना आपदा ग्रुप लोगों का पहले से व्यवस्था ही काम कर रहा था। मारवाड़ी भोजनालय चल रहा था। ये तीनों के अलग अलग काम थे। मारवाड़ी भोजनालय जो है हमारे कोरोना पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहा था और कोरोना के नाम पर जो बैंक ऑक्सीजन बैंक का निर्माण हुआ था, वो लोग वैसे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवा रहे थे जिनको उसकी आवश्यकता थी। और हमारा कोरोना ग्रुप जो है वो अनुमंडल हॉस्पिटल को जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो उसकी प्रतिपूर्ति कर रहा था। इसी की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए और उसको कैसे हम लोग और स्मूथ कर सकें और लोगों की कैसे मदद कर सकें, इसके लिए बैठक की गई थी। सब मिल करके अगर काम करेंगे तो लोगों को ये जो ऑक्सीजन की कमी होगी वो भी पूर्ति कर पाएंगे। तो इस समीक्षा के क्रम में ये पाया कि अनुमंडल हॉस्पिटल में भी हम लोग जितना ऑन डिमांड आया था उतना ऑक्सीजन हम लोग देते रहे हैं। और बैंक ये जो ऑक्सीजन बैंक वाले हैं उनसे जो बातचीत हुई उससे ये बात आई कि अब ऑक्सीजन की डिमांड में कमी आई है। तो इससे लग रहा है कि अब ऑक्सीजन का जो महामारी था उसमें कमी है। ये सेकेंड वेव बड़ा खतरनाक और जानलेवा साबित हुआ है। तमाम लोगों को टेरराइज करके रख दिया और हमारे बहुत सारे नज़दीक के साथी आज हमारे बीच नहीं हैं। इससे बड़ा दुखदाई और कुछ नहीं। आज की स्थिति में हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, श्मशान घाट में लकड़ी नहीं है, जगह नहीं है। ऐसा स्थिति आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। कम से कम मधुपुर जैसे जगहों में यहाँ के लोगों के सहयोग के द्वारा यहाँ तीन ग्रुप अभी जो शामिल है और 3 ग्रुप में एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लगातार जो नीडी लोग हैं उनको दे रहे हैं। मारवाड़ी के लोग कुछ खाना बनाने का दे करके वो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग जैसे लोग जो कोरोना राहत ग्रुप जो है 10 बेड हम लोग हॉस्पिटल में खुलवा करके ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं और भी लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है। लेकिन हम एक निवेदन करना चाहेंगे उन लोगों से कि प्रशासन का डंडा क्यों खाना चाहते हैं, स्वतः लोग क्यों नहीं बंद करना चाहते। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रशासन बोले तब हम बंद करेंगे दुकान और डिस्टेंस बनाएंगे। ये कम से कम स्वयं का डिसिप्लिन अपना लाएं। यदि कोरोना हो गया, जिसको हो गया, जिसके परिवार में जिसका चला गया है, उनका दर्द को समझिए और उस तरह से करके प्रशासन के भरोसे नहीं। कोरोना वैश्विक महामारी अपने भारत में इसका कहर बहुत ज़्यादा अभी फैल रहा है। कोरोना अपने पीक पर है, चरम पर है। मौतों का आंकड़ा बराबर बढ़ता ही जा रहा है। मगर एक संतोषप्रद है कि अब कुछ आंकड़े नए संक्रमण के गिरे हैं। हमारा मधुपुर भी इससे अछूता नहीं है। मधुपुर में हमारे जान पहचान के बहुत से लोगों ने कोरोना काल में हमारा साथ छोड़ा है। अपने करीब के लोग कोरोना काल में हमसे जुदा हो गए, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और मधुपुर के तमाम निवासियों से अपील करते हैं कि कोरोना से थोड़ा डरें। 2 गज की दूरी, मास्क, सरकारी गाइडलाइंस जो भी हो उसका उपयोग करें। बेवजह बाहर न घूमें और चाय की दुकानों में सुबह से लेकर रात तक भीड़ न लगाएं। कोरोना से डरें। यह दर्द वही बता सकता है जिसके घर में कोरोना हुआ। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था। 20 दिन घर पे रह करके पॉजिटिव विचार,
योगा व्यायाम करके मैं ठीक हुआ हूँ। इस पीक आवर में कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप के तमाम सदस्य तन मन धन से लगे हुए हैं। इसी कड़ी के तहत अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में 10 ऑक्सीजन युक्त बेड लगा करके और पेशेंट का वहाँ इलाज चालू करवाया गया कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप के द्वारा। अभी तक लगभग 57 ऑक्सीजन सिलेंडर अनुमंडल अस्पताल को दिए गए हैं कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप के द्वारा, और ऑन डिमांड उनकी जो डिमांड आती है उसे पूरा किया जाता है। अभी मधुपुर में फिलहाल 3 संस्था इस पीक आवर में बहुत जोर शोर से काम कर रही है। एक मारवाड़ी रसोई जो दिन रात 2 टाइम का भोजन ज़रूरतमंद जो पेशेंट है, उनके परिवार के लोग हैं, उनके घर तक पहुंचाते हैं, उनके हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य मारवाड़ी रसोई के द्वारा किया जाता है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। दूसरा ऑक्सीजन बैंक मधुपुर जो दिन रात लग करके लोगों को तुरंत राहत पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचा करके, और लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम ऑक्सीजन बैंक के द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा कोरोना वायरस हेल्प ग्रुप के द्वारा अनुमंडल अस्पताल में जो 10 बेड तक चालू किया गया, वहाँ गरीबों को काफ़ी राहत मिली है। लोगों को ऑक्सीजन सही समय पर मिल जा रहा है। लोग फ़ोन कर रहे हैं, मेरा फ़ोन 24 घंटा ऑन रहता है, और यदि रोज़ लोग रात में 12 बजे या 2 बजे रात में भी मांगते हैं तो मैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा हूँ, घर से आकर दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से कमी आई है ऑक्सीजन लेने में, अब हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता भी है, हम लोग पास पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति को भी चाहिए तो ज़रूरतमंद को सहयोग किया जाए। रसोई से लगभग 80 से 90 टिफिन जाया कर रहा था, लेकिन लास्ट 4-5 दिन से हम 50 टिफिन सप्लाई कर रहे हैं रोज़, और आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारा किचन बंद हो जाए। माना ये चीज़ नहीं है कि हमें बहुत बोझ लग रहा है, लोगों की सुरक्षा का लेके लग रहा है कि नहीं, सबका तबीयत ठीक रहे और किसी को हमारे खाने की ज़रूरत ना पड़े। आंकड़ा माने 40 टिफिन का हमारा घट चुका है।